प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, टीएसएसबी आदि यूजीसी नेट विजुअल आर्ट परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जो बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग छोटा सा सहयोग करते रहिए। आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, जिससे हमें पढ़ाने में अच्छा लगे, आप लोग को क्लास देने में अच्छा लगे और आप लोग को इसी तरीके से निरंतर नए नए टॉपिक पे क्लास मिलता रहेगा। तो मित्रों, आप लोग थोड़ा सा सहयोग इसी प्रकार से करते रहिए। आप लोग लिंक को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आप लोग को नए नए वीडियो मिलते रहें, नए नए टॉपिक पे नए नई सूचनाएं मिलती रहें। तो दोस्तों, हम लोग अध्ययन करेंगे टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित महत्वपूर्ण श्रृंखला के बारे में, जिसमें विभिन्न प्रकार के माध्यमों के चर्चा हो रही है। विभिन्न प्रकार के मेथड, तकनीकी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो टीजीटी पीजीटी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यहाँ से जो नहीं पढ़ा इस टॉपिक को, तो सिलेक्शन समझिए उसका अधूरा रह जाता है। तो हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ना है, किसी को नहीं छोड़ना है। जितने भी प्रकार की विधियाँ हैं, सारे विधियों के बारे में हमें पढ़ना है। मुझे विश्वास है कि आप सब सोचते होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, या जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी पे गति दें, क्योंकि परीक्षा बहुत जल्द होने की संभावना है। तो मित्रों, आप सब लोग स्टडी करते रहिए, वीडियो को पूरा देखा करिए और सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं। धातुओं के रंग कब बनाए गए, अर्थात धातुओं के रंग कब बनाए गए? तो 18वीं शताब्दी में धातुओं के रंग बनाए गए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल में कौन से रंग प्रयुक्त हुए हैं? अर्थात जो प्रश्न हमारा, प्रागैतिहासिक काल में कौन से रंग हमें प्राप्त हुए थे, इसके बारे में पूछा जा रहा। तो हमें जो रंग प्राप्त हुए थे वो खनिज रंग प्राप्त हुए थे, जैसे गेरू, खड़िया और कोयला। ये हमें प्रकृति निर्मित या खनिज रंग हम कह सकते हैं। खनिज रंग जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ था, गेरू, खड़िया और कोयला, जिसका प्रयोग प्रागैतिहासिक काल के लोग करते थे। अर्थात जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्रागैतिहासिक काल में जो हमारे मिर्ज़ापुर के शिलाश्रेष्ठ चित्र प्राप्त हुए हैं, तो उसमें गेरू, खड़िया, कोयला में पशुओं की चर्बी मिलाकर उसमें रंगने का आकार करते थे, जिससे चर्बी मिलाने के कारण जो है वो रंग बहुत अस्थायी हो जाता था, अर्थात तो बहुत अधिक समय तक सुरक्षित हो जाता था। तो उसके चर्बी मिलाकर रंगों को रंगने का आकार करते थे प्रागैतिहासिक काल के मानव। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दीवार पर बने चित्रों को क्या कहते हैं? तो मित्रों, दीवार पे बने चित्रों को क्या कहा जाता है? तो भित्ति चित्र कहा जाता है। जैसे भित्ति चित्र का आरंभ हमें देखने को मिलता है अजंता की गुफा से, देखने को हमें प्राप्त होता है, जो 2री शताब्दी से अजंता की गुफा के जो चित्र बताए गए हैं, माने गए हैं। तो दीवार पे बने जो चित्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो भित्ति चित्र कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दूसरा हमारा प्रश्न है, भित्ति चित्रण की परंपरा इतिहासकारों के अनुसार कब से आरंभ होती है? तो मित्रों, जो भित्ति चित्रण का जो परंपरा है, जो समय बताया गया है इतिहासकारों के अनुसार जो बताया गया है, कब से प्रारंभ होता है? तो मित्रों, ये अजंता गुफा से प्रारंभ होता है। जो अजंता गुफा का जो समय है 2री शताब्दी माना गया है।
तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इसमें भित्ति चित्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया है। दीवार पर अर्थात दीवार पर एक विशेष प्रकार के लेप लगाकर तैयार करके धरातल को तैयार करके जो है इसमें कई माध्यम से प्रयोग किया गया है। टेम्परा माध्यम से प्रयोग किया गया, फ्रेस्को बोनो माध्यम से प्रयोग किया गया है और मिश्रित विधि से प्रयोग किया गया है। तो कई विधि से इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, भित्ति चित्रण की तकनीकी कौन कौन सी मानी गई है। भित्ति चित्रण की तकनीकी कौन कौन सी मानी गई है। तो मित्रों टेम्परा है, सिग्रोफिटो है तथा फ्रेस्को है। तो भित्ति चित्रण में जो तकनीक सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है प्राचीन समय में, तो टेम्परा विधि प्रयोग किया गया है और फिग्रोफिटो भी प्रयोग किया गया है लेकिन कम प्रयोग किया गया है तथा फ्रेस्को विधि प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न, फ्रेस्को चित्रण है, फ्रेस्को चित्रण कहलाता है या चित्रण है। भित्ति चित्रण की विधा को फ्रेस्को चित्रण कहा जाता है। मित्रों फ्रेस्को को दो विधि के रूप में जाना जाता है, एक फ्रेस्को सेस्को के नाम से जाना जाता है और एक फ्रेस्को बोनो को नाम से जाना जाता है। तो फ्रेस्को सेस्को हम किसे कहते हैं। तो फ्रेस्को सेस्को जो होता है वो गीली दीवार पे जो है कार्य किया जाता है और जो फ्रेस्को बोनो होता है वो सूखी दीवार पे कार्य किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, भित्ति चित्रण की वह तकनीक जिसमें प्लास्टर गीला होने पर रंगों को लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य मित्रों, भित्ति चित्रण की वह तकनीक जिसमें प्लास्टर गीला होने पर रंगों को लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो मित्रों इस विधि को जो है फ्रेस्को बोनो कहा जाता है, जिसे फ्रेस्को चित्रण के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात अजंता में गीली दीवार पे चित्रण कार्य किया गया है। अर्थात अजंता के जो धरातल तैयार किए गए थे वो एक विशेष रूप से तैयार किए गए थे प्लास्टर करके जो है, जिसमें फ्रेस्को बोनो के माध्यम से चित्रण कार्य किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, फ्रेस्को की कितनी तकनीक होती हैं, अर्थात फ्रेस्को कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों फ्रेस्को दो प्रकार से होते हैं, एक फ्रेस्को सेस्को होता है। फ्रेस्को सेस्को में सूखी दीवार पे कार्य किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान के जयपुर में जो राजशाही इमारतों पे जो कार्य किया गया है, अर्थात जयपुर में जितने भी सारे महलों में कार्य किया गया है उसमें फ्रेस्को सेस्को विधि से कार्य किया गया है, जिसे सूखी जो है दीवारों पर कार्य किया गया है। और जो फ्रेस्को बोनो है ये गीली दीवार पे जो है गीले प्लास्टर पे कार्य किया जाता है, जिसे फ्रेस्को बोनो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है, फ्रेस्को चित्रण किससे संबंधित होता है। तो फ्रेस्को चित्रण जो संबंधित होता है फ्रेस्को बोनो से संबंधित होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक व प्रश्न है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, फ्रेस्को सेस्को पर कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है। तो फ्रेस्को सेस्को पे जो है वैकेश वार्निश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये फ्रेस्को सेस्को जो विधि होता है सूखी दीवार पे कार्य किया जाता है और वार्निश का प्रयोग करने पर ये कलर जो है काफ़ी उभार या चमकीला हो जाता है, काफ़ी जो है वो सुरक्षित हो जाता है, जिससे अच्छा लगता है और ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। इस विधि से कार्य जो है जयपुर के जो है राजस्थान के जयपुर सिटी में ज़्यादा प्रयोग देखने को आपको प्राप्त होंगे। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, सैन गयोन ड्राइंग किस शताब्दी में प्रचलित हुई थी। तो यह 14वीं शताब्दी में प्रचलित हुई थी। अगला है हमारा, स्टाइल शब्द किससे बना है। तो स्टाइल शब्द जो बना है लैटिन शब्द से स्टाइलस
से बना है? अलसी का तेल या कॉफ़ी, अलसी का तेल या पॉपी तेल के साथ तेल रंग प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो फैट कहा जाता है। अर्थात अलसी का जो तेल होता है या पॉपी होता है जिसे लासा कहा जाता है, तो तेल के साथ तेल रंग प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो फैट कहा जाता है। नेक्स्ट है इसी क्रम में, तो मित्रों हम जानेंगे कि अलसी का तेल प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो अलसी का तेल जो है कैनवास पे जब कार्य किया जाता है, ऑयल कलर से जब कार्य किया जाता है तो उसमें अलसी का तेल जो है तेल रंग में मिश्रण किया जाता है, जिससे हमारा जो है रंग एक अच्छे प्रकार से तुलिका चलता है और तुलिका बधा होता है, जिसके कारण हमारा जो है रंग जो है केंद्रित रहता है। अर्थात हमारे रंगों में लाइट बढ़ जाता है, सुंदरता बढ़ जाती है और हमारे जो है चित्र जल्दी सूखता है। नेक्स्ट हमारा है ताड़पीन का तेल या श्वेत स्प्रे, ताड़पीन का तेल या श्वेत स्प्रे के साथ तेल रंग जब प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लीन। अर्थात जब ताड़पीन का तेल श्वेत स्प्रिट के साथ जो है प्रयोग किया जाता है तो उसे कहा जाता है लीन। नेक्स्ट हमारा है एचबी पेंसिल में एचबी का क्या अर्थ होता है? तो एच का अर्थ होता है हार्डनेस तथा बी का अर्थ होता है ब्लैकनेस। तो जो एच पेंसिल होता है, एच जो पेंसिल होता है वो हार्ड होता है, जैसे H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9 ये पेंसिल हार्ड होता है। और वहीं जो है जो हमारे बी क्वालिटी की जो पेंसिल होती है, जो बी क्वालिटी की जो पेंसिल होती है वे सॉफ्ट होती है, अर्थात कोमल होती है। जितना हम नंबर बढ़ाते जाएंगे उतना ही पेंसिल ब्लैकनेस और सॉफ्ट होता जाएगा। जैसे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 तक पेंसिल इस क्वालिटी में आता है। जो B9 होते हैं सबसे सॉफ्ट पेंसिल होता है और सबसे ब्लैकनेस होता है। अर्थात कलाकार जो है अच्छे आर्टिस्ट इसका प्रयोग डार्कनेस के लिए करते हैं। तो आगे हम जानेंगे लिथोग्राफ क्या है। लिथोग्राफ क्या है? तो पत्थर के ऊपर ड्राइंग करके प्रिंट लिए जाते हैं। अर्थात लिथोग्राफी किसे कहा जाता है? तो कोई पत्थर हो उसके ऊपर ड्राइंग करके जो है प्रिंट लिया जाता है, अर्थात उसके ऊपर रंग लगा के जो है प्रिंट लिया जाता है, उसे लिथोग्राफी कहा जाता है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, लिथोग्राफी क्या है? पत्थर के ऊपर ड्राइंग करके किसी माध्यम से बनाकर स्केच करके और रंग लगाकर उससे जो प्रिंट लिए जाते हैं उसे लिथोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है एक्शन पेंटिंग कैसे की जाती है? तो एक्शन पेंटिंग जो है जैक्सन पोलॉक के द्वारा की गई है, जो एक अमेरिका के रहने वाले कलाकार थे, उसके बारे में जानेंगे। एक्शन पेंटिंग कैसे की जाती है? तो कैनवास ज़मीन पर बिछाकर या रखकर एनिमल पेंट के डिब्बे में रखकर छेद करके कैनवास के चारों ओर घूम कर पेंटिंग की जाती है। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों, जो एक्शन पेंटिंग की जाती है तो ज़मीन पर फर्श पे रख कर जो है कैनवास को और एक डिब्बे में कलर को डालकर और उसे धागे में ऊपर बांध कर जो है जिसमें कलर रखकर नीचे छेद कर दिया जाता है
और उसे घुमा घुमा कर इधर उधर जो है उसे घुमाया जाता है, और जब उससे रंग निकलते हैं, जो उससे छींटे पड़ते हैं, उससे एक अद्भुत जो है उससे चित्र तैयार होते हैं, जिसे एक्शन पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है एक्शन पेंटिंग की शुरुआत किसने की। तो मित्रों, एक्शन पेंटिंग की जो शुरुआत की थी जो है जैक्सन पोलॉक के द्वारा हुआ था, जो एक अमेरिकन चित्रकार थे, एक अमेरिका के रहने वाले चित्रकार थे। जैक्सन पोलॉक के द्वारा एक्शन पेंटिंग की शुरुआत हुआ था। मित्रों, आप लोग ने टीजीटी कला के दृष्टिकोण से गुफाओं के बारे में, प्रागैतिहासिक काल के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत अध्ययन कर चुके होंगे, बहुत वीडियो देख चुके होंगे। यदि आपने फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट के बारे में आपने अध्ययन नहीं किया तो टीजीटी की कला के बारे में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि कला में जितने भी प्रकार के विधियों का प्रयोग हुआ, मेथड का प्रयोग हुआ, तकनीक का प्रयोग हुआ है, सारे कलर के बारे में, रंगों के बारे में, तकनीक के बारे में, रेखाओं के बारे में, सारे गतिविधियों के बारे में, संयोजन के बारे में आपको फंडामेंटल्स आपके आर्ट के ही आपको मिलता है। फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट में ही आपको मिलता है। जो सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं यहाँ से अधिक होते हैं, जो अध्ययन करने के कारण, ना कर पाने के कारण जो है क्वालिफाई से बाहर हो जाते हैं अधिकतर लोग। तो किसी टॉपिक को हमें नहीं छोड़ना है, एक तरफ से डिटेल हमें पढ़ना है मित्रों, जो सारे महत्वपूर्ण हैं, और आप लोग नोट से बनाते जाइए, बेहतर समझते जाइए। आगे हम जानेंगे रंग वर्ण क्या है। तो रंग को ही वर्ण कहा जाता है, रंग को ही ह्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो रंग को वर्ण कहा जाता है, यह प्रकाश का एक गुण होता है। रंग क्या है? रंग एक प्रकाश का गुण होता है, यह कोई वस्तु नहीं होता है। रंग कोई वस्तु नहीं होता, रंग एक प्रकाश का गुण होता है। अर्थात ह्यू क्या है? ह्यू क्या है? तो ह्यू यह वर्ण का एक गुण होता है, जिसे ह्यू के नाम से जाना जाता है। टीजीटी पीजीटी में पूछा गया था गत वर्ष में। मोनोक्रोम क्या होता है मित्रों? मोनोक्रोम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो रंगों का गाढ़े रंग से हल्के रंग की तरफ जाना, अर्थात एक ही रंग के विभिन्न टोन को मोनोक्रोम कहा जाता है। अर्थात मित्रों, जब हम लोग रंगत करते हैं, रंगत करते समय गाढ़े रंग लगा देते हैं, और गाढ़े रंग को हम लोग जब पानी लगाकर या ऑयल तेल लगाकर हम लोग उसे फीका करते चले जाते हैं, अर्थात डार्क से छाए की तरफ हम जाते हैं, या गाढ़े से हल्के की तरफ हम जो प्रयोग करते हुए जाते हैं, उस टोन को कहते हैं मोनोक्रोम कहा जाता है, जो एक ही कलर के द्वारा तैयार किया जाता है। अर्थात उसमें लाइट दिखाने के लिए वाइट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात पानी लगा के अगर हम ऑयल कलर कर रहे हैं तो तेल लगाकर उसमें प्रयोग करके मिश्रित करके उसे हल्का कर लेते हैं अपने ब्रश को। ये हम वाटर कलर में काम कर रहे हैं तो उसमें पानी ब्रश को भिगो कर हम लोग उस टोन को हल्का करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जिसे मोनोक्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है जैविक रंग कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? जैविक रंग 2 प्रकार के होते हैं, कारमाइन और क्रिम्सन। ये जैविक रंग होते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं, कारमाइन होते हैं और क्रिम्सन होते हैं। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे हल्के रंग कौन सा होता है? सबसे हल्का रंग जो होता है वेरा रेडियन ग्रीन होता है। वेरा रेडियन ग्रीन होता है, सबसे हल्का रंग होता है। कौन सा आकार शाश्वत प्रकट करता है? तो कौन सा आकार होता है जो शाश्वतता प्रकट करता है? तो त्रिभुजाकार होता है।
इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा आकार अधिक कलात्मक होता है? तो सबसे अधिक कलात्मक जो आकार होता है वो आयताकार होता है। जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि हमारे जो भी ड्राइंग के पेपर होते हैं, जो भी हमारे बोर्ड होते हैं, जो भी हमारे धरातल होते हैं, अधिकतर आपके आयताकार ही होते हैं। जैसे कॉलेज का आपका बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, डिजिटल बोर्ड होता है, जिस पे भिन्न भिन्न प्रकार की क्लासें चलती हैं। हमारा जो है 4 साइज़ कागज़ होते हैं, चार्ट होता है, कैनवास होता है, तो आयताकार रूप में होता है, इसलिए आयताकार रूप इसका रखा गया है। ये कला के दृष्टिकोण से कलात्मक अधिक आकर्षण होता है और ये बहुत ही अच्छे माप का होता है, जिसे हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसी क्रम में हमारा जो है आज का क्लास समाप्त होता है और आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारा दूसरा वीडियो मिलता रहे और निरंतर आप लोग अध्ययन करते रहिए। जितने भी आप लोग को प्रश्न बताए जा रहे हैं बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी योगदान मिलेगा। हमारा नोट्स आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोग देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।